अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। कल वाली क्लास को एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। कल मैंने सिर्फ ये लिखाया था कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, सहसंयोजक बंध होता क्या है, ठीक है। और उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बैंड थ्योरी या वीबीटी। वीबीटी किसने दी थी, और वीबीटी में क्या होता है, बंध जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से, कक्षकों के अतिव्यापन से, है ना। और वो जो अतिव्यापन है वो अगर ज्यादा होगा तो आपका उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ये चीज हमने देखी थी। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना है, कोवलेंट बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, वो हमने 4 पॉइंट लिखे थे, ठीक है। उसके बाद में हमने कोवलेंट बॉन्डिंग में ही एक क्वांटम एक्सपेक्ट देखा था। अच्छा, उससे पहले एक चीज और, कि अगर कोई भी एटम है दो, ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन के ही मान लेते हैं अपने, इन दोनों के बीच में कौन कौन से फोर्स लगेंगे, अट्रैक्शन लगेगा तो अट्रैक्शन किस किस के बीच में, रिपल्शन होगा तो रिपल्शन किस किस के बीच में, अट्रैक्शन किसकी वजह से लगता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की वजह से कहां से लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे, ठीक है। यानी ऑर्बिटल के अंदर घूमते हुए क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, बीच में क्या होता है हमारा, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच में इस तरह से कह सकते हैं, ये दोनों जो फोर्स है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइन के हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रिपल्शन, रिपल्शन किस किस के बीच में होगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है। मतलब कोई भी अगर मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें टोटल 4 तरह के फोर्स काम करते हैं, ठीक है। वहां पे 2 तरह के अट्रैक्शन होते हैं, 2 तरह के रिपल्शन होते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन होता है जो अपोजिट साइन का होता है, और रिपल्शन होता है जो उल्टा हो गया, अट्रैक्शन होता है जहां पे अपोजिट होते हैं, ठीक है, और रिपल्शन होता है जहां पे सेम चार्ज आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक फिनोमिना है कि कोई भी मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें ये 4 चीजें देखनी होगी, कि अगर रिपल्शन का फोर्स ज्यादा लगता है तो वो बॉन्ड जो बनेगा उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। अगर अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा लगता है मतलब वो उतना ही ज्यादा ओवरलैप करेगा, उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इसको लिखना नहीं है, सिंपल से एक डायग्राम बना के और इसमें ये लिख दो कि अट्रैक्शन का फोर्स कहां कहां लग रहा है, इस न्यूक्लियस, एक हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है, और दूसरा भी उल्टा, 2 अट्रैक्शन के फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और 2 रिपल्शन के फोर्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में। ये एक डायग्राम बना लो पहले, ये एच ए लिख लो, ये एच बी लिख लो, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। एक एच ए है, एक एच बी है, इनके ओवरलैप से हमें बनेगा क्या, हमारे पास हाइड्रोजन का एक मोलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन का फोर्स है और रिपल्शन का फोर्स है ना। आकर्षण का बल है जो कहां कहां लगेगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, नाभिक के बीच, ठीक है। अगर एच ए का न्यूक्लियस लेते हैं तो एच बी का इलेक्ट्रॉन, एच बी का न्यूक्लियस तो एच ए का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और रिपल्शन कहां लगेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में और उसके साथ में न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच या नाभिक नाभिक के बीच, ठीक है। 2 तरह के फोर्स यहाँ पे काम करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में जब भी हम वहां पे बॉन्ड बनाते हैं तो। ठीक है। और ये अट्रैक्शन का या रिपल्शन का फोर्स कब लगेगा,
जब हम बॉन्ड बनाने के लिए दोनों एटम्स को एक दूसरे के पास लेके आएंगे, ठीक है, दोनों एटम को बॉन्ड बनाने के लिए जब भी पास में लेके आएंगे तो ये फोर्सेस इसके बीच में काम करेंगे, अट्रैक्शन के और रिपल्शन के। तो यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख लो, या बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मत लिखना, बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बंध, ये हेडिंग लिखना, ठीक है। ये डायग्राम हुआ, इसके साथ में लिख लो, यदि दो हाइड्रोजन परमाणुओं के संयोग से, विद कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स, यदि दो हाइड्रोजन परमाणुओं के संयोग से एक हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं, एक हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं, तो उसके लिए हम दो हाइड्रोजन एटम HA और HB को अनंत दूरी से पास में लाते हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम क्या करते हैं, पास लाते हैं। और पास लाने पर इस पर दो तरह के बल कार्य करते हैं। There are two types of forces दो तरह के बल कार्य करते हैं, ठीक है। नंबर 1 लिख लेना अट्रैक्शन, और नंबर 2 रिपल्शन, आकर्षण का बल और प्रतिकर्षण का बल। ठीक है, ये चीज लिखी थी हमने कि आकर्षण का बल किसके बीच में लग रहा है और प्रतिकर्षण का किसके बीच में लग रहा है, ठीक है। अब क्या सिंपल सा एक डायग्राम, जब भी HA और HB लेंगे तो आप एक HA बनाओ, एक HB बनाओ। इनको जब भी पास लाएंगे तो ये क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। यानी ये क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसमें है, 1s1 में। इसका इलेक्ट्रॉन किसमें है, 1s1 में, यानी 1s के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों को पास लाओगे तो क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। ओवरलैपिंग जब भी होती है s ऑर्बिटल में तो उसका डायग्राम किस तरह से बनता है, ये, ठीक है। ये HA है, ये HB है, ठीक है। और इनके बीच में क्या बन गया, कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा, जब दो एटम्स को हम एक दूसरे के पास लाएंगे तो उसमें कुछ अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, कुछ रिपल्शन का फोर्स लगेगा, वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करेंगे तो उससे एक कोवलेंट बॉन्ड, या जिसे हम सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड, सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा। ये एक बना लो डायग्राम। अगर आपके पास कोई लेंथी क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी ना, वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अलग से छोटा कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं। ठीक है, इसको मैं इधर बना रही हूं, ये बनेगा इस तरह से, ये HA है, ये HB है, इसके बीच में ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, जिसे हम सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड कोवलेंट है, लेकिन इसको सिग्मा बोल रहे हो, है ना। पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब हम लेटरल ओवरलैप करवाएंगे, तब उसका डायग्राम भी इस तरह से नहीं बनेगा, ठीक है। वो क्या बनेंगे, दो क्लाउड बनेंगे, है ना, ऊपर और नीचे, तो उसको हम पाई बोलेंगे, ठीक है। ये सिग्मा है,
ठीक है, अब इसका लिखेंगे क्वांटम एक्सपेक्ट। क्वांटम एक्सपेक्ट क्या कहता है कि एक हाइड्रोजन का मोलिक्यूल जो है, H2 का जो मोलिक्यूल है वो किससे बनता है, दो हाइड्रोजन के एटम से, एक HA से एक HB से। ठीक है, तो अगर हमारे पास HA है तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, HB है तो उसके अंदर भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होती है कि जब भी हम बॉन्ड बनाते हैं तो हम पहला इलेक्ट्रॉन लेते हैं HA का फर्स्ट, और उसका बॉन्ड बनाते हैं HB के 2 से, यानी हम पहली पोजीशन लेते हैं HA के इलेक्ट्रॉन की, दूसरी पोजीशन लेते हैं HB के इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि हम पहली पोजीशन लेते हैं HA की पहली पोजीशन 2 नंबर पे और HB की पोजीशन पहले नंबर पे, यानी HB का इलेक्ट्रॉन पहले पोजीशन पे, HA का इलेक्ट्रॉन सेकंड पोजीशन। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये दो तरह के इसलिए बनते हैं क्योंकि हम HA को अलग मान रहे हैं, HB को अलग, क्यों, लेकिन हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन हर एटम के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता कि हम डिफ्रेंशिएट ना कर सके। ठीक है, और हमने एग्जांपल लिया है सबसे इजीएस्ट, सबसे आसान, इसलिए हमने हाइड्रोजन लिया है यहाँ पे। अगर हम CO2 का बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाते हैं, तो वहां पे कार्बन का कौन सा आउटर ऑर्बिटल होगा, P, और ऑक्सीजन का P होगा। ठीक है दोनों P और दोनों ही 2p है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का नंबर दोनों में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाते हैं तो पहले उनको अनपेयर्ड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हम बॉन्ड बनाते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन को वहां पर चेंज कर सकते हैं। अगर अलग अलग कोई भी ऑर्बिटल है, जैसे हाइड्रोजन का कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, CH बॉन्ड है, ठीक है, तो CH बॉन्ड में क्या होगा, कार्बन का तो हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा होगा, P का, और हाइड्रोजन का क्या होगा, 1s का। तो हम उनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। हाइड्रोजन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन इजीएस्ट एग्जांपल लेने के लिए हमने ये हाइड्रोजन लिया है कि एक इलेक्ट्रॉन की जो पॉसिबिलिटी है, एक फर्स्ट पोजीशन पे है, एक सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, तो HA को पहले फर्स्ट पोजीशन पे रखो, HB को सेकंड पोजीशन पे, और सेकंड कंडीशन में HB को फर्स्ट पोजीशन पर और HA को फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटी के बेस पर हम निकालते हैं साई फंक्शन को। ठीक है, तो इसके लिए पहले एक लाइन लिख लो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए या हाइड्रोजन अणु के लिए सिग्मा बॉन्ड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड दो हाइड्रोजन एटम के नाभिक से संबंधित होता है। इट इज रिलेटेड विद टू न्यूक्लियस ऑफ टू डिफरेंट हाइड्रोजन एटम। दो हाइड्रोजन एटम के, दो हाइड्रोजन परमाणुओं के नाभिकों से संबंधित होता है, जिसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, जिसको हम जिसकी हम अलग से पहचान नहीं कर पाते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, जिसे हम आसानी से पहचान नहीं पाते हैं, उसके लिए हाइटलर और लंदन ने, उसके लिए हाइटलर और लंदन ने हाइड्रोजन के नाभिकों को अलग से पहचान नहीं पाते हैं, उसके लिए हाइटलर और लंदन ने तरंग व्याख्या दी या वेव नेचर को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तरंग व्याख्या दी या हाइड्रोजन के वेव नेचर को एक्सप्लेन किया। ठीक है, जब भी हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है तो दोनों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन
रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। वो दोनों क्या करेंगे, पेयरिंग करके एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे या सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो पोजीशंस होती है, पहले तो एक लाइन लिख लो, हाइड्रोजन बॉन्ड में या हाइड्रोजन बंध में दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं या भाग लेते हैं। एक HA है, एक HB है, इन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं या भाग लेते हैं बंध बनाने के लिए। ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉनों की दो पॉसिबिलिटी या दो संभावनाएं होती है, दो पॉसिबिलिटी या दो संभावनाएं होती है। फर्स्ट होती है HA1 HB2 और सेकंड होती है HA2 और HB1। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है, एक में पहली पोजीशन पर पहला इलेक्ट्रॉन HA का इलेक्ट्रॉन और दूसरी पोजीशन पर HB का, और सेकंड पॉसिबिलिटी के अंदर उल्टा है। ठीक है, HA सेकंड पोजीशन पर और HB फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, इन दोनों संभावनाओं के लिए तरंग फलन का मान, वैल्यू ऑफ साई फॉर दीज टू पॉसिबिलिटीज is psi1 and psi2। इन दोनों संभावनाओं के लिए तरंग फलन का मान psi1 और psi2। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, psi-A1, या फिर हाइड्रोजन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी। ठीक है, तरंग फल के दो मान होते हैं, एक psi1 एक psi2। psi1 होगा psi-A1 यानी HA1 और psi-B2 यानी HB2। ठीक है, और सेकंड ये ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के कक्षक, जब भी हम हाइड्रोजन परमाणुओं के कक्षकों का या ऑर्बिटल का ओवरलैप करवाते हैं तो उसकी दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो उसका हम एडिशन करवाएंगे या उसका सब्सट्रैक्शन करवाएंगे, या तो उसको जोड़ेंगे या उसको घटाएंगे। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी होती है। तो यही चीज लिख रहे हैं हम कि दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के कक्षक, दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के कक्षक दो प्रकार से मिश्रित होकर, दो प्रकार से मिश्रित होकर दो नए कक्षक बना सकते हैं। दो प्रकार से मिश्रित होकर दो नए कक्षक बना सकते हैं, जिसके लिए तरंग फल का मान, जिसके लिए तरंग फल का मान निम्न है। दो वैल्यू आएगी, एक में हम दोनों ऑर्बिटल्स का ओवरलैप एडिशन करवाएंगे और एक में सब्सट्रैक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो एक में तो क्या होगा, psi1 और psi2 का एडिशन, एक में psi1 psi2 का सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो जब भी हम साई फंक्शन को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके साथ में एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, कांस्टेंट को हम लिख रहे हैं c से, तो ये होगा हमारा क्या, c1 psi1 प्लस c2 psi2। ठीक है, और ये क्या होगा, c1 psi1 माइनस c2 psi2। ठीक है, ये दोनों लिख लो, दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक में हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, एक में हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल सा psi1 और psi2 की वैल्यू लिखनी है, कौन सी, ये वाली। ठीक है, psi प्लस क्या हो जाएगा, c1, psi1 की वैल्यू है psi-A1 psi-B2,
C2 psi A2 psi B1, ये psi माइनस होगा C1 psi A1 psi B2 माइनस C2 psi A2 psi B1। ठीक है, सिंपल सी ये वैल्यू पुट कर देनी है psi1 और psi2 के अंदर। ठीक है, लास्ट लाइन लिख लो इसमें कि साई प्लस जो है वो क्या बताता है कि यहाँ पे दोनों ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर आपका क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लास्ट लाइन लिख लो, साई प्लस आकर्षण को प्रदर्शित कर रहा है, साई प्लस आकर्षण को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए यहां पर सिग्मा बंद बनता है। इसलिए यहां सिग्मा बंद बनता है। ठीक है, और दोनों सिग्मा, इस सिग्मा बंद में दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के होते हैं, अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दोनों। इन सिग्मा बॉन्ड बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर अपोजिट स्पिन, दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के होते हैं। इस सिग्मा बंद में दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के होते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी ऑर्बिटल बनाते हो, जैसे हमने ये बनाया, इसके अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा क्या होते हैं, अपोजिट स्पिन के होते हैं, इस तरह से। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ये दो ऑर्बिटल है, दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होंगे, इस तरह से होंगे या फिर इस तरह से होंगे। ठीक है, या फिर एक इस स्पिन का और एक इस स्पिन का। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं हो सकता? नहीं, रूल कौन से रूल के अकॉर्डिंग है? पोलिंग का तो ये कहता है कि जब भी पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉनों की तो वो अपोजिट स्पिन की होती है। पैरेलल का है हुंस का लॉ कि सेम एनर्जी के सारे ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, लेकिन ये नहीं बोला कि एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ भरा जाएगा। अच्छा का क्या मतलब है? अच्छे का क्या मतलब है? नहीं, हुंस के लॉ में आपने ये पढ़ा है कि पैरेलल इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। वो ये बोलता है कि सेम एनर्जी के जितने भी ऑर्बिटल है उन सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ये बोलता है ना। सेम एनर्जी के जितने भी ऑर्बिटल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। वो वर्ड आप सोच के आना। ठीक है, इनमें पॉसिबिलिटी क्या होती है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हम यही बात कर रहे थे कि एक एच ए है एक एच बी है, दोनों की पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो ये पोजीशन इसी की थी कि ये स्पिन अपोजिट हो सकती है, स्पिन सेम हो सकती है। एक की स्पिन अगर हम ऊपर की तरफ ले रहे हैं तो दूसरे की नीचे की तरफ, एक की ऊपर की तरफ तो दूसरे की नीचे की तरफ, इस तरह से। ठीक है, ये इसी पे बेस्ड है, लेकिन ये आपको यहाँ काम में नहीं आएगा तो अपने नहीं पढ़ेंगे, ये एमएससी में काम में आता है। ठीक है, अपना इतना बहुत है कि इसके दो कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक एडिशन का बनता है एक सब्सट्रैक्शन का बनता है। एडिशन जब भी होगा ऑर्बिटल्स का तो वहां पे आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सब्सट्रैक्शन जब होगा वहां आपका सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे नोड बन जाता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में एक लाइन और लिख लो, फिर हम इसका एनर्जी प्रोफाइल बनाएंगे।
एनर्जी प्रोफाइल किस तरह से बनेगा, हमने हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कैसे बनाया कि हम दोनों हाइड्रोजन एटम को इनफाइनाइट डिस्टेंस से एकदम पास में लेके आए तो उसमें दो तरह के फोर्स लगे, एक अट्रैक्शन का एक रिपल्शन का। तो वो जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स है वो किस तरह से वेरी करेगा उसका हमें डायग्राम बनाना है। तो पहले तो एक लाइन लिख लो, अच्छा साई प्लस का हमने लिख लिया कि उससे ओवर एडिशन होता है, ओवरलैप होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। साई माइनस में ओवरलैप नहीं होगा, बंद बनने की संभावना नहीं होगी। अगर लिखना है तो ये लिख लो, ठीक है। साई माइनस में अगर ये लिखना है तो लिख लो कि वहां पर ओवरलैप या अति व्यापन नहीं होगा और सिग्मा बंद बनने की संभावना नहीं है। लेकिन वो अंडरस्टूड है, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है, नई हेडिंग डाल लो इसमें कि हाइड्रोजन के लिए पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट या स्थितिज ऊर्जा का वक्र, पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट स्थितिज ऊर्जा वक्र हाइड्रोजन के लिए। ये किस तरह से बनता है, जैसे हम नॉर्मल अट्रैक्शन और रिपल्शन का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये जो है एक्स एक्सिस, ये क्या होगा, अंतरनाभिकीय दूरी, यानी दो अलग अलग न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। ये क्या है, अंतर नाभिकीय दूरी। हमने कहा कि हमने जब HA और HB को दूर से पास लेके आए, ठीक है, तो उसके बीच में बॉन्ड बना, तब उसमें अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगा। यानी अंतरनाभिकीय दूरी जो है हम क्या कर रहे हैं, दूर से पास लेके आ रहे हैं, यानी कम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये किस हिसाब से बनेगा, ऐसे कि जब इधर की तरफ हम आएंगे तो अट्रैक्शन और रिपल्शन के फोर्स लगने शुरू होंगे, ठीक है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो वहां पे ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्शन होगा। जैसे जैसे हम डिस्टेंस उनके बीच में कम करते जाएंगे वैसे वैसे रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों के फोर्स लगते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी या ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, वाई एक्सिस पे। अब इसके ग्राफ कैसे बनेंगे, एक तो बनेगा आपका ये, ठीक है, ये अट्रैक्शन के लिए है कि जैसे जैसे हम दो मॉलिक्यूल्स को या दो न्यूक्लियस को पास पास लाते हैं तो उसमें क्या होता है, एनर्जी कम होती जाती है, ठीक है। एनर्जी कम होती है यानी उसके बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन का फोर्स लगता हुआ जाता है, ठीक है। और जब बिल्कुल पास आ जाता है तो फिर वहां पे क्या होता है, रिपल्शन का फोर्स लगता है। और वो कब लगता है, जब वो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का रिपल्शन आता है तो वो क्या होता है, वापिस इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। और दूसरा जो आता है वो आता है ओनली रिपल्शन के लिए, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन जो है वो दूरी पे के साथ ज्यादा चेंज नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है। मेन चेंज आता है किसमें, अट्रैक्शन वाले फोर्स में, ठीक है। इसको लिख लो कि ये है साई प्लस का अट्रैक्शन का, ठीक है, और ये साई माइनस का या रिपल्शन का। ठीक है, अब इसमें एक चीज और बची है, जो आयनिक फॉर्म की हमने बात की थी, ठीक है, उसकी तीन पोजीशंस होती है, वैसे अपने कल करेंगे इसको। तीन पोजीशन होती है, एक दोनों इलेक्ट्रॉन हम दे दें किसको, HA को, तो ये होगा HA माइनस, ठीक है, और इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, ठीक है। यानी दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, HA के पास भी। एक पोजीशन बनेगी जब HA और HB के बीच में बॉन्ड है लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास है, HB के पास है। और एक क्या होता है, जो हमारा फ्री रेडिकल फॉर्म, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। यानी आयनिक फॉर्म में हम जब भी इसको देखेंगे तो तीन पोजीशन बनती है, दोनों इलेक्ट्रॉन HA के पास, दोनों इलेक्ट्रॉन HB के पास, और एक एक फ्री रेडिकल की फॉर्म में एक एक इलेक्ट्रॉन HA और HB के पास,
ठीक है। अगर ये 3 पॉसिबिलिटी बनती है तो वेव फंक्शन की वैल्यू उसमें क्या होगी, क्या होगी? अलग अलग कैसे? अलग अलग पॉसिबिलिटीज को रखेंगे और उसके साथ में इस एक और कांस्टेंट काम में आएगा लैम्डा। पॉसिबिलिटी अलग अलग रखेंगे कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, 3 टाइप की पॉसिबिलिटी है तो 3 टाइप के आपके फंक्शंस बनेंगे, ठीक है। और उनके साथ में एक कांस्टेंट आएगा जो कि क्या होगा, लैम्डा होगा, जो आयनिक फॉर्म के लिए होता है, ठीक है। तो ये अपने कल वाली क्लास में लिखेंगे।